यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 35। रेकाबियों का उदाहरण। योशिया के पुत्र यूदा के राजा यहोयाकीम के दिनों में यिर्मयाह को प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी। रेकाबी घराने के लोग के यहाँ जाकर उनसे बात करो, उन्हें प्रभु के मंदिर के किसी कक्ष में ले जाओ और उन्हें पीने के लिए अंगूरी दो। इसलिए मैंने हबसन्याह के पुत्र यिर्मयाह के बेटे यजन्याह को और उसके भाइयों तथा सब पुत्रों और रेकाबी घरों के सब लोगों को बुलाया। मैं उन्हें प्रभु के मंदिर के ईश्वर भक्त यिगदलिया के बेटे हनान के पुत्रों के कक्ष में ले गया। वह शलूम के पुत्र द्वारपाल मसेया के कमरे के ऊपर राजाधिकारियों के कमरे के पास था। तब मैंने रकाबियों के सामने अंगूरी से भरी हुई सुराही और प्याले रख दिए और उनसे कहा, अंगूरी पीजिए। लेकिन वह यह बोले, हम अंगूरी नहीं पिएंगे, क्योंकि रेकाब के पुत्र हमारे पूर्वज योनादाब ने हमें यह आदेश दिया था, तुम या तुम्हारे पुत्र कभी अंगूरी नहीं पिएंगे। तुम घर नहीं बनाओगे, बीज नहीं बोओगे, तुम ना तो अंगूर के बाग लगाओगे और ना खाओगे, बल्कि तुम सब दिन तंबुओं में रहोगे, जिससे तुम इस देश में जहां तुम प्रवासी हो बहुत दिन रह सको। हमने रेकाब के पुत्र और अपने पूर्वज योनादाब के सभी आदेशों का पालन किया है और अपने पूरे जीवन में ना तो हमने, हमारी पत्नियों, हमारे पुत्रों या पुत्रियों ने कभी अंगूरी पी है और ना रहने के लिए घर बनाया है। हमारे पास दाखबारी खेत या बीज नहीं है, बल्कि हम तंबुओं में रहते आए हैं और हमारे पूर्वज योनादाब ने हमें जो जो आदेश दिए हैं हमने उनका पालन किया है। किंतु जब बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने इस देश पर आक्रमण किया तो हम यह बोले, आइए हम खलदेइयों और अर्मीनियों की सेना से बच निकलने के लिए यरूशलेम चले। इस प्रकार हम यरूशलेम में रह रहे हैं। यिर्मयाह को प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी, विश्वमंडल का प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, तुम यूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों से जाकर ये कहो, प्रभु कहता है, क्या तुम मेरी शिक्षा ग्रहण नहीं करोगे और मेरी बातों पर ध्यान नहीं दोगे? रेकाब के पुत्र योनादाब ने अपने वंशजों को अंगूरी ना पीने का जो आदेश दिया था उसका पालन किया गया है और वे आज तक अंगूरी नहीं पीते, क्योंकि उन्होंने अपने पूर्वज के आदेश का पालन किया है। मैंने तुम्हें बार बार समझाया है, लेकिन तुमने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया है। मैंने तुम्हारे पास अपने सेवक नबियों को यह कहने के लिए निरंतर भेजा है, अब तुम में से प्रत्येक व्यक्ति अपना दुराचरण त्याग दे, अपना आचरण सुधारे और अन्य देवताओं का अनुगमन और पूजा करना छोड़ दे, तभी तुम इस देश में रह सकोगे जिसे मैंने तुम्हें और तुम्हारे पूर्वजों को प्रदान किया है। लेकिन तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी है और मेरी एक न सुनी। रेकाब के पुत्र योनादाब के वंशजों ने अपने पूर्वज के आदेश का पालन किया है, लेकिन इन लोगों ने मेरी अवज्ञा की है। इसलिए प्रभु विश्वमंडल का ईश्वर, इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, देखो मैं यूदा और यरूशलेम के निवासियों पर वे सभी विपत्तियां ढाने वाला हूँ जिनकी चेतावनी मैं उन्हें दे चुका हूँ, क्योंकि मैंने उनसे कहा है और उन्होंने नहीं सुना है, मैंने उन्हें पुकारा है और उन्होंने उत्तर नहीं दिया है। तब रेकाबी घराने के लोगों से यिर्मयाह यह बोला, विश्वमंडल का प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, तुमने अपने पूर्वज योनादाब के आदेश का पालन किया है और उसके सभी उपदेश माने हैं और उसकी सभी आज्ञाओं के अनुसार आचरण किया है। इसलिए विश्वमंडल का प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, रेकाब के पुत्र योनादाब को मेरी सेवा करने वाले वंशज का कभी अभाव नहीं होगा।